जानिए हमें किन 5 परिस्थितियों में हमें चुप या मौन रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, भगवान ने हमें सभी को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने व एक दूसरे से बात करने के लिए बोली प्रदान की है। संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम बोलते हैं और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो बस बिना सोचे समझे बोलते ही रहते हैं। एक इंसान को इस बात का जान हमेशा होना चाहिए कि हमें कहाँ पर क्या और कितना बोलना है, कहाँ पर मौन या चुप रहना है। यदि दोस्तों आज के इस लेख में हम बात करके कौन से वह 5 परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर हमें मौन या चुप रहना चाहिए, साथ ही मौन या चुप रहने के लिए फायदे के बारे में भी हम आज के इस लेख में बात करके तो चलिए शुरू करते हैं कि एक बार की बात है जब किसी गुरु का एक शिष्य ज़्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वह जब भी अपने दोस्तों से मिलता तो उन्हें अपने विचारों को बताने लगता था। उससे कोई व्यक्ति पूछे या ना पूछे, वह सभी को अपने आसपास की चीज़ें के बारे में राय देने लगता था। जब भी कोई आश्रम का अन्य छात्र उससे अपनी समस्या बताने आता है तो बिना पूरी बात सुने ही उसे अपनी राय या सलाह देने लग जाता है। उस अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था उसे वह अपने दोस्तों के साथ बात करते समय उस ज्ञान का दिखावा करता था। इन्हीं हरकतों के कारण आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता था। उस लड़के ने इन्हीं आदतों के कारण आश्रम के अन्य साथी उसका मजाक बनाते थे। धीरे धीरे उस लड़के को भी समझ आने लगा कि उसकी इस ज़्यादा बोलने की आदत के कारण कोई भी अन्य छात्र उसके बात करना पसंद नहीं करता है। वह स्वयं भी अपनी इस आदत से छुटकारा पाना चाहता है। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या अपने गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, ज़्यादा कहीं इंसान बोलता है जिसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है। ऐसे इंसान जो यह जानता है कि वह बहुत थोड़ा ही जानता है और ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सिखाना है। वह कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता है और ना ही वह व्यक्ति बिना मांगे कभी अपनी राय या सलाह देता है। इसलिए सबसे पहले यह अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। इसे पताश्रय गुरु ने कहा कि मैं एक दिन में तुम्हारी ज़्यादा बोलने की आदत को ख़त्म तो नहीं कर सकता, यह आदत तुम्हें ही धीरे धीरे ख़त्म करनी होगी। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हें इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि किन परिस्थितियों में मनुष्य को चुप रहना चाहिए ताकि इंसान खुद को किसी भी मुसीबत में पड़ने से बचा सके। तो आइए जानते हैं वह 5 परिस्थितियाँ या मौका के बारे में जब इस
इंसान को यह चुप रहना फायदेमंद साबित होता है। हम आपको जो 5 परिस्थितियों के बारे में बताने जा रहे हैं, उन परिस्थितियों में चुप रहना आप भी अपने जीवन में आने वाले संकटों से बच सकते हैं। कि जब कोई भगवान को शब्दों में ना समझ सके तो तुम लगता है कि जब कोई तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारी शब्दों से नहीं समझ पा रहा है, ऐसे परिस्थिति में इंसान का चुप रहना ही बेहतर है। अक्सर हम लोगों को अपने दुख व अपनी परेशानियों का बताना जरूरी कर देते हैं। जानिए, हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को ऐसे ही मतलब नहीं होते हैं। हर इंसान को केवल खुद से ही मतलब होता है। 1 या 2 बार कोई इंसान तुम्हारी दुख व तकलीफ को सुनेगा, लेकिन उसके बाद वह तुमसे दूर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दुखी व असहारा इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता है। इसलिए अपने कुछ भी करीबी खास मित्र का, परिवार से सदस्य को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानियां ना बताए जो तुम्हारी बातों को समझने की बजाय उनका मजाक बनाए। दूसरा, किसी चीज़ या घटना का आधा अधूरा ज्ञान ना होना पर, कि जब तुम्हें यह ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में तुम्हें आधा अधूरा ही जानना हो, तो ऐसे मौके पर हमें चुप रहना चाहिए। अक्सर व्यक्ति अपने आधे अधूरे ज्ञान के कारण हंसी का पात्र बनाता है। ऐसे व्यक्ति को लोग गंभीरता से लेना भी पसंद करता है। हमें कभी भी आधी अधूरी व इधर उधर से मिलने वाली जानकारी से आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तीसरा, जब कोई व्यक्ति किसी की बुराई कर रहा हो, कि जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसे परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसे खतरनाक बातचीत का हिस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कर्म के सिद्धांत किस प्रकार का कार्य करता है। इसलिए जब भी कभी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके बुरे समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें सिर्फ उनकी बातों को सुनना, ऐसा उस पर किसी भी प्रकार की अपनी राय या प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। चौथा, जब कोई तुम पर क्रोध या घृणा करे, तो कि जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा या घृणा से चिल्लाए, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे, ऐसे परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से और घृणा को कम कर सकते हो। साथ ही तुम इस स्थिति को और अधिक खराब होने से भी बच सकते हो। गुस्सा कम करने पर जब व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होगा, तब आपके चुप रहने के कारण ही वह हो सकता है उससे आप माफ़ी मांगने का प्रयास करें। हर व्यक्ति में भी हमें चुप नहीं रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चुप रहना हमारी कमजोरी का प्रतीत होता है। गुस्से के दौरान चुप रहने का यह तरीका
हमारे संग संबंधित, हमारे परिवार व मित्रों के लिए ही सही है, ना कि हर इंसान के लिए। हर जगह चुप रहने का कुछ लोग गलत फायदा भी उठा सकते हैं कि जब कोई अपना दुख या परेशानी ना बताए, कि जब कोई इंसान तुमसे अपने जीवन की कोई दुख भरी घटना या परेशानी समझा कर जा सकता है, तो ऐसे परिस्थिति में तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसकी बात को सुनना चाहिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी समस्या सुनाने पर वे तुरंत सावधान देने लगते हैं कि जबकि कोई इंसान अपनी परेशानी बताता है तब वह चाहता है कि उसकी हम सबकी पूरी बात ध्यान से सुने, क्योंकि जब हम किसी की पूरी बात ध्यान से सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक आत्मिक शांति का अनुभव होता है। उसे लगता है कि कोई है तो जो मेरे बातों को ध्यान से सुन पसंद करता है। कि चुप या मौन रहने के फायदे। चुप या मौन रहने से इंसान का व्यक्तित्व गंभीर व समझदार प्रतीक होता है। कि जब हम कम बोलते हैं तो लोग हमारी एक तरफा आकर्षित होते हैं। हम बोलने वाले व्यक्ति को लोगों और अधिक जानना चाहते हैं कि वह कौन है, वह क्या है, वह क्या सोचता है। यदि कम बोलने वाले लोगों को अन्य लोगों द्वारा गंभीरता से लिया जाता है कि कम बोलने से मनुष्य से होने वाली कई बुराइयां से बचा सकते हैं। आशा करता हूँ कि किन 5 स्थितियों में से हमें चुप या मौन रहना चाहिए